हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं एक रिक्रूटमेंट अपडेट जो कि आ रही है आपके पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो देखो, पीजीसीआईएल ने अपने डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट आपके पास निकाली है जो कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस के लिए है ना। तो देख लेना ये पोस्ट किस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये जो पोस्ट इन्होंने यहां पर दी है ना, इसको रीजन या फिर अपने कहते हैं तो जोन वाइज इन्होंने डिवाइड करके दिया है। तो इन्होंने नॉर्थ के 3 जोन दिए, ईस्ट के जोन दिए, साउथ के 2 जोन दिए और वेस्ट का जोन दिया और एक कॉर्पोरेट सेंटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। इसके अंदर आपने जो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है या फिर जो भी आपका स्टेट है ना, उसको आपके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बारे में कि नॉर्थर्न रीजन के फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये पर्टिकुलर स्टेट्स आएंगे, है ना। देख लेना आप लोग, इनमें से किसी एक रीजन के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज्यादा रीजन में अप्लाई नहीं करना है, एक ही रीजन में आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपकी डिप्लोमा ट्रेनी रहने वाली है, ट्रेनिंग की नहीं है, एकदम परमानेंट पोस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, सिर्फ नाम है इसका पोस्ट का, है ना, डिप्लोमा ट्रेनिंग। अपर एज लिमिट आपको दे रखी है 27 इयर्स। मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया मैं बता देता हूं आपको, 18 ईयर की एज मिनिमम एज लिमिट है आपकी, और जबकि मैक्सिमम जो अपर लिमिट जा सकती है वो 27 इयर्स तक की अगर आप यहाँ पर एज रखते हैं तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। डेट काउंट करनी है आपको 31/12/2022 से, ठीक है। तो यहां से आप लोग यहाँ पर क्या कर देना, यहां से आप लोग यहाँ पर अपनी एज काउंट कर लेना। आपको यहाँ पर बोला हुआ इन्होंने कि इंडक्शन लेवल इन्होंने बोला है कि S1 ग्रेड पे आप शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर की ट्रेनिंग। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर असाइन कर दी जाती है। अब यहाँ पर डिसिप्लिन आपको दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ना एक चीज बड़े अच्छे तरीके से लिखी हुई है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई ये विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो अगर यदि आप यहाँ पर हाई टेक्निकल रखते हैं, आप यहाँ पर कुल मिला के आपके पास डिग्री है ना, कि डिग्री है आपके पास, चाहे आप लोग यहाँ पर आपने डिप्लोमा कर रखा हो नहीं कर रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी डिग्री वाले हैं, जितने बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, वो कंप्लीटली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म से बिल्कुल ही आउट कर दिए गए हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है वही पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकता है। अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। यहां पर आपको दे रखी कुछ पोस्ट आपको यहां पर दे रखी है, तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल वाला देखो जोन वाइज, आप जो भी पर्टिकुलर जोन से आप यहां पर भरना चाह रहे हैं, फिल करना चाहते हैं, आप यहां पर ये वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल अगर आप यहां पर देखें तो टोटल वैकेंसी जो है 211 वैकेंसीज आपकी बन के आएगी तीनों ब्रांचेस की मिला के, ठीक है। तो इसको आप यहां पर मिला के देख लेना आप लोग, है ना। तो आप लोगों को यहां पर सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और ईसी की, है ना, ये तीनों की वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहां पर देख लेंगे, देखो यहां पर एक और यहां पर देखो लाइन लिखी हुई, द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, है ना। तो याद रखना आपको जोन वाइज ही फॉर्म फिल करना है। जैसे आरआरबी लेता था ना आपके पास एग्जाम, आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था, वो जोन वाइज निकलता है आपका, तो ये जोन वाइज ही आपके पास यहां पर है पूरा पर्टिकुलर मामला, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम यहां पर, तो कंपेंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जब आपसे यहां पर कह रहा है कि देखो द कॉर्पोरेशन ऑफर्स अ वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज, ठीक है, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पेड ₹27,500 पर मंथ एज अ स्टाइपेंड ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। देखो तो 27,500 रुपए तो आपको तब मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे है, और जब आपके पास सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपको यहां पर जेई के टर्म पे आपको लगा देंगे, देखो S1 ग्रेड पे लगा देंगे, या फिर आप कह दो जूनियर इंजीनियर आप बन जाएंगे, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर की जो आपकी यहां पर सैलरी रहेगी वो 25,000 3%, और यहां पर ये मतलब आपके पास क्राइटेरिया, ये देखो ये आपका पे स्केल दे रखा है ना, ठीक है। 25,000 आपकी बेसिक पे रहेगी, बेसिक यही है ना, ये बेसिक पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, एचआरए वगैरह, डीए वगैरह मिला के, तो इससे ज्यादा ही मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद बात करें तो कुल मिला के अच्छी आपके पास यहाँ पर अच्छी सैलरी है यहाँ पर, है ना। अब रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो जिस भी पर्टिकुलर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं, देखो जिसके भी कैंडिडेट है आप यहाँ पर बात करें ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, तो वो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाने वाला है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, वो है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से रहेगा, तो देखो रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू आपके पास पूछे जाएंगे, जो कि आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर पर लगेगा, सीबीटी होगा आपका। क्या होगा, सीबीटी होगा, पेन पेपर पे नहीं होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर पेपर होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि सिविल के है तो सिविल वालों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल से रहेगा, है ना। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और यहाँ पर 120 के 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अपने पर्टिकुलर पार्ट के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पार्ट सेकंड रहेगा, इसके अंदर देखो आपके पास एप्टीट्यूड भी देखने को मिलेगा, और 50 क्वेश्चंस इसके अंदर वोकैबुलरी भी रहेगी आपके पास, यहाँ पर कंप्रेसर भी रहेगा आपके पास, यहाँ पर देखो रीजनिंग एबिलिटी भी रहेगी, डाटा सफिशिएंसी भी रहेगी, तो सारे तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर
देखने को मिलने वाले हैं, है ना। आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग के बारे में भी इसने यहाँ पर बोला हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ बात कर लेते हैं, तो ये देखो ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, इससे ज्यादा ही नंबर आप लोग ले आते हैं, मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर ज्यादा ही नंबर लग जाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मिनिमम आपके पास ऐसा होता है कभी पेपर भी सर इतना टफ आ गया कि किसी को कुछ नहीं आ रहा, तो तब फिर मिनिमम वाली बात होती है ना, तब मिनिमम वाली बात होती है, तो इसको बात करने में इसको फायदा है नहीं हमारे, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 300 रुपीज यहाँ पर रखी गई है ना। ये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा इसी वेबसाइट पे, देखो इसका लिंक भी दिया हुआ है, पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपली आप लोग वहां पर जाके आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करके आप यहाँ पर लास्ट में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वही सिंपल आपके पास यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये और लिखा है सीबीटी जो है आपका एक ही दिन होगा, ठीक है, सिंगल डे और सिंगल सेशन पे होगा, सिविल वाले एक ही बार में निपट जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर जाना है पावर ग्रिड वाली वेबसाइट के ऊपर चले जाना है आप लोगों को। इसके अलावा देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन कौन से आपको कहाँ क्या क्या लगने वाला है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि टेस्ट सेंटर आपके पास कहाँ रहने वाले हैं। तो देखो आपको जो भी रीजन आपने सेलेक्ट किया उस रीजन वाइज आपके पास यहाँ पर 2 या 3 आपके पास जो भी सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं उन सेंटर्स को देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ रीजन वेस्ट था, जैसे दिल्ली भी आपके पास, यहाँ पर जयपुर भी आपके पास, यहाँ पर देहरादून भी आपके पास, है ना। तो जिस भी हिसाब से आप लोगों को लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो डेट्स में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, डेट्स में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो ये डेट है आपके पास, तो ओपनिंग डेट कब होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखो ये आपका 9/12/2022 यानी कि ओपन हो चुका है फॉर्म, है ना। क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पर कितनी है 31/12/2022, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना आप लोगों को। कट ऑफ डेट है आपकी एलिजिबिलिटी की, ये आप लोगों को दे रखी है, बिल्कुल ये भी कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी जो भी आप देखना चाहिए, यानी कि इतनी तारीख तक आपके पास यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा सब कुछ, है ना। आपके पास यहाँ पर दे रखा है फरवरी इन्होंने बोला हुआ है ना। देखो रिटन टेस्ट कब होगा आपके पास यहाँ पर बोला हुआ फरवरी 2023 के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया सारी बात है। अब अगर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ बेस्ट फैकल्टीज के साथ, तो आप लोग इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी आपको कोर्स के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको सेशन को अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पर इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।